Good morning to one and all. I welcome you all to my YouTube channel. Dear viewers, I will discuss some other important rules in this video. Subject verb agreement part 5, part 5th. ये जो पार्ट 5th है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इसमें सबसे पहले है मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब. ये वाली जो फ्रेज है मोर देन वन, ओके, तो मोर देन वन के साथ में तो सिंगुलर नाउन आती है, काउंटेबल होती है और सिंगुलर होती है. ये ध्यान रखना है, मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन यूज होगी, है ना, और जो वर्ब आएगी उसके साथ में वो भी सिंगुलर आएगी. ठीक है. अब देखो, हमसे मिस्टेक्स होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मोर देन वन, तो हमें लगता है कि एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो प्लूरलिटी का सेंस हमें लगता है ना. लेकिन फिर भी वर्ब क्या यूज करनी है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. और एक ग्रामेरियन हुए हैं फॉलर नाम से ग्रामेरियन हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज को ढंग से डिस्कस किया है कि हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज ना करके सिंगुलर वर्ब यूज करना है. हालांकि हमें प्लूरल लगता है और निश्चित रूप से प्लूरल सेंस है, फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा. मोर देन वन रॉबर वॉज किल्ड. मोर देन वन रॉबर्स नहीं, रॉबर सिंगुलरी नाउन होगी और सिंगुलरी वर्ब होगी. मोर देन वन रॉबर वॉज किल्ड. अगर हमने किया मोर देन वन रॉबर्स वर किल्ड तो गलत हो जाएगा, और हमने ऐसे कर दिया मोर देन वन रॉबर वर किल्ड तो भी गलत हो जाएगा. ना तो नाउन को प्लूरल लिखना है, ना ही वर्ब को प्लूरल लिखना है. नाउन और वर्ब दोनों क्या होगी, सिंगुलर होगी. किसके बाद मोर देन वन के बाद. ये ध्यान रखना है. मोर देन वन टीचर इज एब्सेंट टुडे. मोर देन वन टीचर्स आर एब्सेंट टुडे नहीं, मोर देन वन टीचर्स इज एब्सेंट टुडे नहीं, मोर देन वन टीचर आर एब्सेंट टुडे ये भी नहीं. सही क्या है, मोर देन वन टीचर इज एब्सेंट टुडे. ओके, तो ये बात समझ में आ गई. लेकिन मोर के साथ में कुछ अदर यूजेस भी होते हैं मोर के, वो देखते हैं अगले रूल के अंदर. यूज ऑफ मोर इन सम अदर सेंटेंसेस लाइक मोर बुक्स. अब नाउन पहले यूज हो गई है, वहां पे मोर देन वन हुआ है, फिर बाद में नाउन यूज हो रही है. यहां पे फर्क क्या है, इसमें जो नाउन है वो मोर के साथ में यूज हो रही है. मोर बुक्स देन वन, तो देखो इस दोनों में फर्क है. मोर देन वन प्लस नाउन, मोर प्लस नाउन प्लस देन प्लस वन, ऐसे है. तो दोनों जो एक्सप्रेशन हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है. तो यहाँ पे नाउन साथ में आ रही है मोर के, लेकिन वहां पे नहीं आ रही है. मोर बुक्स देन वन, मोर स्टूडेंट्स देन वन, उस कंडीशन में जो वर्ब है वो प्लूरल यूज होगी. तो दोनों जो डिफरेंस है उन दोनों डिफरेंस को ध्यान रखना है. यहाँ पे मोर के साथ देन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मोर के साथ सीधा नाउन आ रहा है. और मोर के साथ जब नाउन आएगा, क्योंकि ये प्लूरलिटी को शो करने वाला वर्ड है, आपको पता है मोर, तो इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब आएगी. ये निश्चित रूप से निश्चित है, मतलब. ठीक है. मोर स्टूडेंट्स, मोर बुक्स, मोर टीचर्स, है ना, मोर स्कूल्स, कुछ भी हो सकता है. तो क्योंकि प्लूरलिटी के लिए यूज होता है ये वर्ड मोर, तो नाउन भी प्लूरल होगी. तो उस कंडीशन में जो वर्ब यूज करेंगे वो हम प्लूरल ही यूज करेंगे, है ना. क्योंकि रियलिटी में जो सब्जेक्ट है ना, इसका मेन रियल जो सब्जेक्ट है वो यही है, मोर बुक्स, है ना. वन नहीं है इसका सब्जेक्ट, इसका रियल सब्जेक्ट कौन है, मोर बुक्स है. तो मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर, मतलब एक की तुलना में ज्यादा बुक्स खरीद ली गई हैं उसके द्वारा. ठीक है. तो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब. तो दोनों डिफरेंसेस को आपको अच्छे से समझना है. मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगी, लेकिन मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, ये जब कंडीशन हो तब वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी. मोर स्टूडेंट्स देन वन आर प्रेजेंट टुडे. मोर स्टूडेंट्स देन वन इज प्रेजेंट टुडे, ऐसे नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा. हमें करना है आर, क्योंकि रियल सब्जेक्ट इसका कौन है, मोर स्टूडेंट्स. बात आप समझ रहे होंगे. चलिए, ये रूल हुआ आपका. इसी के साथ में अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 17, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन. कई बार इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे सामने यूज होता है. पहले नाउन यूज होती है, फिर प्रीपोजिशन यूज होता है, फिर नाउन यूज होता है. या कई बार कैसा होता है, नाउन यूज होता है, प्रीपोजिशन होता है, नाउन होता है, फिर प्रीपोजिशन आ सकता है दोबारा. तो कितने ही प्रीपोजिशन आए, जो वर्ब जब हम लगाएंगे, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन यूज हुआ है उस फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे हम, है ना. जैसे यहाँ पे देखो, द क्वालिटी, मैंने वहां पे लिखा है वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, यानी फर्स्ट वन, यानी फर्स्ट वाली जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होती है. द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन. अब हो सकता है हम यहाँ पे गलती कर जाए, गुड्स को देख करके प्लूरल वर्ब यूज कर जाए,
तो प्लूरल वर्ब यूज यही नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि इसका जो रियल सब्जेक्ट है ना वो ये है क्वालिटी, और वो किससे निश्चित हो रहा है? इस ऑफ के लगने से, इस प्रीपोजिशन के लगने से। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, यानी इन गुड्स की क्वालिटी से सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, सब लोग जानते हैं, नॉन है सब लोगों को। तो द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, तो रियल सब्जेक्ट जो होता है ना वो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाला ही होता है इस तरह के फ्रेजेस में। कैसी फ्रेजेस में? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, है ना। तो जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। क्वालिटी के अकॉर्डिंग वहां पे क्या लिखा है? इज लिखा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ऑफ आ गया, अब इससे डिसाइड होगा रियल सब्जेक्ट कौन है। तो रियल सब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। हमसे गलती क्या हो सकती है? हम यहाँ पे इज यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि स्कूल के अकॉर्डिंग तो कहीं यूज नहीं होगी, पर स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि किसके अकॉर्डिंग होगी? जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले नाउन कौन है? द स्टूडेंट्स। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि इस, और दूसरी तरीके से हम देखें तो इसका रियल सब्जेक्ट जो है इस फ्रेज के अंदर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इसमें रियल जो सब्जेक्ट है ना वो आपका द स्टूडेंट्स ही है ना। इस स्कूल के विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट जो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है इस तरह के कॉम्बिनेशन में, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, क्योंकि जो रियल सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन ही होता है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। अब देखो ये पूरी एक फ्रेज है, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, और ये पूरा ही एक तरह से पूरा ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। बट अगर इसमें भी हम रियल सब्जेक्ट को अगर ढूंढे तो रियल सब्जेक्ट इसमें कौन है? पहले प्रीपोजिशन से वाला पहले आने वाला नाउन, तो वो कौन है? फाइनेंशियल हेल्प, ये रियल सब्जेक्ट है। तो फाइनेंशियल हेल्प क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, इसलिए देखो इज यूज हुआ है, आर नहीं होगा। कहीं हम सोचे कि कंट्रीज, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज प्लूरल हो गया, ऐसे सोच करके हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट कौन है? फाइनेंशियल हेल्प, प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। ओके, चलो ये रूल हुआ। अगला देखिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है कई बार, नथिंग बट। नथिंग बट के साथ में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, नथिंग बट के सामने चाहे सिंगुलर नाउन हो साथ में उसके प्लूरल नाउन हो, हमेशा वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, ध्यान रखना है। नथिंग बट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है, प्लूरल वर्ब भी हो सकती है, लेकिन जो नथिंग बट के साथ में सिंगुलर नाउन भी यूज हो सकती है और प्लूरल नाउन भी यूज हो सकती है, बट वर्ब जो यूज होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, नथिंग बट बर्ड्स, नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, नॉट आर सीन। नथिंग बट बर्ड्स आर सीन करोगे आप तो गलत है, सही क्या है? नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, है ना। क्योंकि हम ध्यान रखना है हमें कि नथिंग बट के साथ में सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, वर्ब हमें सिंगुलर ही यूज करनी है। क्लियर? नथिंग बट स्टूडेंट, तो देखो यहां पे सिंगुलर नाउन यूज हो गई, नथिंग बट इस स्टूडेंट इज देयर, तो यहां पे भी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाउन प्लूरल है या सिंगुलर, वर्ब तो हमें कुछ भी हो, नाउन कुछ भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा। क्लियर? चलिए अगला रूल, एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन हो सकते हैं? हु हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है ना। वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। इस तरह का जब कॉम्बिनेशन हो, एंटीसीडेंट बोलते किसको हैं? जब कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ हो, हु, विच, दैट, हुम वगैरह, तो उससे पहले आने वाला जो नाउन होता है, हु, हुम, विच, दैट, इससे पहले आने वाला जो नाउन होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होती है फिर सेंटेंस में। एग्जांपल से समझिए, इट इज आई हु एम प्रिपेयरिंग द नोट्स। तो देखो यहाँ पे ये हु है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इट इज आई हु एम प्रिपेयरिंग द नोट्स, तो यहाँ पे आई ये क्या है? एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? ये हु जो यूज हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ है? आई के लिए। तो ये हु का एंटीसीडेंट है आई। कौन है? आई। तो जो वर्ब यूज होगी ना वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगी, यानी आई के अकॉर्डिंग यूज होगी, एम, है ना।
हमसे गलती क्या हो सकती है, हम हैबिचुअल होते हैं ऐसी चीजों के, हम क्या कर जाते हैं, इज कर जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि इट इज आई हु इज, हम सोचेंगे हु के लिए आ रहा तो हु हमें लगेगा सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम अक्सर जो है गलती कर देते हैं और इज यूज कर लेते हैं। इज यूज नहीं होगा, बल्कि किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा, उसके पहले कौन आ रहा है। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, है ना। तो ये ध्यान रखना है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है। क्लियर। और देखते हैं एक एग्जांपल, द बुक्स दैट आर हियर आर माइन, ये जो बुक्स जो यहां है वो मेरी हैं। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एंटीसीडेंट कौन हो गया अब इसमें, बुक्स। तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, इस तरह की गलती आपसे हो सकती है, हम लिख सकते हैं द बुक्स दैट इज हियर इज माइन, ये कह सकते हैं हम। तो दैट इज हियर नहीं कहेंगे, दैट आर हियर, आर क्यों कहेंगे, बिकॉज द एंटीसीडेंट इज प्लूरल, क्योंकि जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमें इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डील करना है। एक और रूल जो लास्ट में मैंने यहां पे लिखा है, कई बार देखो इस तरह की फ्रेजेस यूज होती हैं, ए नंबर ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ तो मैंने बताया था आपको प्लूरल वर्ब यूज होती है ना, ए नंबर ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ नहीं बल्कि लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, प्लस नाउन। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हो, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, प्लस नाउन आए, तो जो वर्ब जो यूज होगी ना वो उनके साथ में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, लॉट्स ऑफ मिल्क हैज बीन वेस्टेड, लॉट्स ऑफ मिल्क, बिकॉज मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में मिल्क, लॉट्स ऑफ मिल्क, तो जो वर्ब यूज हुई है वो भी सिंगुलर हुई है, लॉट्स ऑफ मिल्क हैज बीन, हैज, है ना, हैव नहीं, हैज बीन वेस्टेड, है ना, बहुत सारा दूध जो है, लॉट्स ऑफ मिल्क हैज बीन वेस्टेड, बहुत सारा दूध वेस्ट किया जा चुका है, कर दिया गया है। और अगर मैं ऐसे बोलूं, लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है ना, या हैज बीन परचेज नहीं आएगा, हैव बीन परचेज आएगा, क्योंकि नाउन जो आ रही है लॉट्स ऑफ के साथ वो कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, बुक्स, तो बुक्स प्लूरल आ रही है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो मेरे कहने का मतलब है लॉट्स ऑफ के साथ ही नहीं ये चाहिए, सभी के साथ में है, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ शुगर, है ना, हैज बीन ईटन, प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन ईटन, हैज क्यों आया, क्योंकि प्लेंटी ऑफ शुगर आ रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है वहां पे, शुगर, ठीक है ना। इस तरीके से प्लेंटी ऑफ पेन्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ इन सब के साथ में जैसी नाउन है ऐसी वर्ब यूज होगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।